भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही उत्तम आसन की, जिसका नाम है सर्वांगासन। आजकल बहुत सारे लोग थायराइड संबंधित समस्याओं से बहुत परेशान हैं, किडनी संबंधित समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये दोनों समस्याओं के लिए ये जो आसन है, सर्वांगासन है, ये रामबाण का काम करता है। सर्वांगासन के पीछे की साइंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार एक करके देख लेते हैं आसन को कि कैसे करना है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस आसन के क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो इसके लाभ और इसकी सावधानियां हम लोग बात करेंगे आसन करने के बाद में, और इसकी साइंटिफिकली कैसे ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो करते हैं शुरू। तो ये आसन शुरू करने से पहले आपको आपका जो योग की जो चटाई है, जिसको आप योग मैट भी कहते हैं, वो आपको किसी दीवार के सहारे बिछा लेना है आपको। ठीक है, ये दीवार के सहारे इसलिए बिछाना है क्योंकि शुरू के समय में आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको जानना है कि कैसे करना है ये, क्योंकि एक साथ में आप इसको करने की कोशिश ना करें। इससे क्या है कि एक साथ में अगर झटका लगा के आप करोगे तो आपकी कमर में भी प्रॉब्लम आ सकती है इससे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझें कि कैसे करना है। और ये उनके लिए भी लाभकारी है जो थोड़ा सा, जिनका शरीर थोड़ा सा स्थूल है, स्थूल मतलब थोड़ा मोटा है, जिनका शरीर जो एकदम जो बिल्कुल जो सर्वांगासन की स्थिति है, पूर्ण स्थिति है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे कैसे करना है तो जानते हैं कि कैसे करना है इसको। तो इसमें सबसे पहले आपको दीवार के सहारे आपको लेना है, और आपके जो ये हिप्स हैं, हिप्स और दीवार के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ठीक है, अराउंड कम से कम 1 फीट के आसपास का गैप इसके बीच में रखें आप। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, दीवार के ऊपर ऐसे टिका देना है पैरों को, हाथ आपके यहाँ पे नीचे रहेंगे। ठीक है, अब हाथों पे जोर देते हुए आपको ये बीच वाला पोर्शन जो आपका पेल्विक रीजन है, इसको पेल्विक रीजन को ऐसे ऊपर उठाना है। ठीक है, पहले आप इतनी प्रैक्टिस करें पेल्विक रीजन को ऐसे उठाने की, ऐसे उठा के रखें। जब आपको लगे कि हाँ आप इसमें आप उठा सकते हो आराम से, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको धीरे धीरे एक पैर को उठाने की प्रैक्टिस करनी है। पहले एक पैर को उठाना है, फिर आपको दूसरे पैर को उठाने की प्रैक्टिस करनी है। पैर अपना कोशिश करें सीधा रखें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सपोर्ट देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने कूल्हों के नीचे सपोर्ट देनी है, और फिर इस पैर को उठाना है जितनी देर तक उठा सको। फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करनी है जितनी देर तक उठा सको। ठीक है, उसके बाद में आपको धीरे धीरे जब आपको बैलेंस बनने लग जाए, धीरे धीरे फिर आपको बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे घुटने मोड़ के, इससे आपका क्या बॉडी बैलेंस रहेगी थोड़ी सी शुरू में। तो ये बॉडी को बैलेंस करके ऐसे थोड़ा बैलेंस बना के रखना। जब आपकी बॉडी बैलेंस होने लग जाए तो फिर आपको पैरों को सीधा करके बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो फिर आपको पैरों को सीधा करके जब बैलेंस बनाओगे, फिर धीरे 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 जब आपका बैलेंस बनने लग जाएगा, आपकी बॉडी पूरी बैलेंस की पोजीशन में आ जाएगी इस कंडीशन में, तो फिर आपको ये अपने हाथों का ये पोर्शन है, ये कमर को और नीचे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो ये ठोड़ी है, ये कंठकूप की तरफ जाने शुरू हो जाएगी। तो जैसे आप धीरे धीरे कमर को सीधा करोगे, पैरों को सीधा करोगे, तो आपकी ये स्थिति बनेगी। तो ये आपका इसको पूर्ण सर्वांगासन की स्थिति में आ जाओगे। और फिर जब आप नीचे आ रहे हो तो
पैरों को हल्का सा मोड़ के फिर से ऐसे दीवार की तरफ आपको पैरों को लगाना है। दीवार पे पैरों को लगा के नीचे की तरफ करते हुए ऐसे आपको आना है। ठीक है, तो ये आपको क्या है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे एक दिन में पूर्ण सर्वांगासन की स्थिति में आ जाओगे। आपको धीरे 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 प्रैक्टिस करते हुए आपको इस स्टेज तक पहुंचना है। इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें। ठीक है, फिर से एक बार करके दिखाते हैं कैसे करना है। पैरों को दीवार पे टच कर देना है। आपके हिप्स और दीवार के बीच में 1 फीट के आसपास का गैप रखें। ठीक है, और फिर आपका जो ये बीच वाला पोर्शन है इसको उठाएं, पेल्विक रीजन को, यहाँ पे इसको सपोर्ट दें। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट देके उठाने की प्रैक्टिस करें। पहले एक पैर से उठा के प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे दोनों पैर से उठा के बैलेंस बनाना शुरू करें। ठीक है, इस तरीके से आपकी बॉडी जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में धीरे धीरे पैरों को सीधा करने की प्रैक्टिस। सीधा रख के इसको आपको बैलेंस बना के रखना है जितनी देर तक रख सको। फिर जब आपको लगे कि आपके बॉडी जो है बैलेंस की स्थिति में आ गई है, फिर आपको धीरे धीरे कमर को सीधा कर देना है। कमर को और पैरों को बिल्कुल सीधा। और फिर धीरे धीरे पैरों को फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन में दीवार पे, ये धीरे धीरे नीचे। ठीक है, तो ये था सर्वांगासन। अब इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये आसन करने के बाद में 2 आसन आपको और करने हैं। मत्स्यासन। ठीक है, मत्स्यासन का इसमें इसका काउंटर आसन है। हमेशा ध्यान रख के जब भी आप कोई आसन करते हैं तो उसका काउंटर आसन साथ के साथ जरूर करें। ठीक है, ठीक है, तो मत्स्यासन कैसे करना है। आपको सीधा लेट जाना है बिल्कुल मत्स्यासन में। आपको फिर ये जो हाथ है आपके हाथों को आपके कूल्हों के नीचे ऐसे दबा देना है और ये पैरों को ऐसे सीधा कर लेना है। ठीक है, अब आपको ये जो आगे वाला पोर्शन है, चेस्ट वाला पोर्शन है, इसको ऊपर उठाना है। ऐसे सांस भरते हुए ऊपर उठाना है। और इसके बाद में शवासन की स्थिति में लेट जाना है, रिलैक्स होके। और दाएं करवट लेते हुए आपको उठ जाना है। तो अभी आपने देखा कि सर्वांगासन कैसे करना है। तो ये तो हमने जान लिया कि सर्वांगासन कैसे करना है। अब हम जान लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो इसके लाभ जो हैं बहुत सारे हैं। मुख्यतः ये जो हमारी थायराइड संबंधित समस्याएं हैं, या फिर हमारी किडनी संबंधित समस्याएं हैं, या फिर हमारे फेफड़ों संबंधित समस्याएं हैं, उनमें ये बहुत ही उत्तम कार्य करता है। इसके साथ साथ ये मस्तिष्क संबंधित समस्याओं पर भी बहुत ही कारगर है। तो इसके साइंटिफिक रीजन को जान लेते हैं कि ऐसा क्यों है, कि इन बीमारियों में कैसे काम करता है। तो जैसा कि आपने देखा ये वीडियो में कि हम सर्वांगासन में अपने शरीर को विपरीत डायरेक्शन में मूवमेंट देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है नॉर्मल कंडीशन में ऊपर से नीचे जो फ्लो हो रहा है, अब ये जो उल्टा हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो हृदय के ऊपर जो दबाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि हृदय को पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब उसको थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी पंप करने में, और ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे हमारे जो नीचे वाले अंग हैं, मतलब ये इस ऊपर वाले अंग जो हैं तो उल्टा होते हैं तो नीचे वाले अंग हो जाते हैं। तो ये इनकी तरफ, गले की तरफ, हमारे चेस्ट की तरफ, हमारे लीवर की तरफ, हमारे किडनीज की तरफ, हमारे मस्तिष्क की तरफ ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। और आप सब लोग जानते ही हैं
कि ब्लड फ्लो जो है कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए। ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को, और जब ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है भरपूर मात्रा में, तो वो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को। आपको पता ही है कि हमारे मस्तिष्क में असंख्य न्यूरॉन्स जो हैं वो कार्य करते हैं, जिनके द्वारा हमारी सारा पूरा शरीर संचालित होता है। जब न्यूरॉन्स को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होता है कि न्यूरॉन्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी याददाश्त संबंधित समस्याएं या फिर सिर संबंधित रोग, जो सिर दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब आप ये आसन करते हो तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता, सिर की तरफ हो जाता, और सिर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलने लग जाती है, जिससे हमारे ये रोग जो हैं, जो मस्तिष्क संबंधित रोग हैं, सिर संबंधित रोग हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे जो लीवर संबंधित रोग हैं और किडनी संबंधित रोग हैं, किडनी वाले रोगों के लिए तो ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि किडनी आपको पता ही है कि क्या कार्य करती है। हमारे किडनी और लीवर क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और टॉक्सिन्स को दूर करते हैं। तो जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उन अंगों के अंदर, तो क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में चली जाती है, और ब्लड फ्लो बढ़ने से वो अंग जो हैं वो अपने आप को रीजनरेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक करना शुरू कर देते हैं। किडनी के ऊपर जो है वो प्रेशर कम हो जाता है, जिससे वो क्या है कि वो ब्लड को और ज़्यादा अच्छे से प्योरीफाई कर पाती है, और उसको प्योरीफाई करके जो टॉक्सिन्स का वो मूत्र मार्ग के द्वारा निकाल देती है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि पे तो ये रामबाण का काम करता है, क्योंकि आपने देखा कि जब हम ये आसन करते हैं विपरीत अवस्था में जब जाते हैं तो ये हमारी जो ठोडी है ये कंठकूप में चली जाती है। ठीक है, सारा सबसे ज़्यादा प्रेशर जो नेक के ऊपर आता है, इस वाले रीजन के ऊपर आता है। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने से जो थायराइड संबंधित रोग हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। आजकल आप देखते ही होंगे कि बहुत सारे लोगों को थायराइड संबंधित समस्याएं रहती हैं। उसका कारण यही होता है कि जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारी इनएक्टिवेटेड रहती है, इसकी ना तो हम कोई एक्सरसाइज करते ना कोई मसाज करते। जब हम ये आसन करते तो इससे क्या है, इससे इसके ऊपर बहुत ही अच्छा दबाव पड़ता है यहाँ पे इस एरिया के ऊपर, और थायराइड ग्रंथि जो है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है, अच्छे से काम करना शुरू कर देती है, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। तो थायराइड के लिए तो ये रामबाण का कार्य करता है ये आसन जो है। इसके अलावा जो फेफड़ों संबंधित रोग हैं, फेफड़ों के लिए, टीबी के मरीजों के लिए भी बहुत ही उत्तम आसन है। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है वहाँ पे, और जो भी बीमारियां उनको ठीक करना शुरू कर देती है। सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा वहाँ से बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्लड के साथ में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन भी है, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, वो आपकी फ्लो होना शुरू हो जाती हैं उस डायरेक्शन में। और जहाँ भी अगर उस अंग में रोग है वहाँ पे ब्लड फ्लो आपका ज़्यादा हो गया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सैनिक हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सैनिक है हमारे बॉडी के, वो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पहुँचते हैं और उन रोगों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे जो आक्रमणकारी जो वायरस हैं उनको नष्ट करना शुरू कर देते हैं, बैक्टीरिया जो है, वायरस हो जो भी हैं। ठीक है, तो बहुत ही उत्तम आसन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ में इसकी कुछ सावधानियां जो हैं वो हम बात कर लेते हैं। सावधानियां ये हैं कि जिन लोगों को कंधों के रोग हैं, जिन लोगों को गर्दन संबंधित, हड्डी संबंधित रोग हैं, या जिन लोगों को हृदय संबंधित रोग हैं, हृदय में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग इस आसन को ना करें। करना है तो बहुत ही कम मात्रा में करें। ठीक है, नॉर्मल जो मनुष्य का समय है इस आसन को करने का, आधा मिनट से 2 मिनट या 3 मिनट तक कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को इस तरह के रोग हैं वो थोड़ी देर ही करें, आधा मिनट तक ही मैक्सिमम करें, उससे ज़्यादा इसको ना करें। ठीक है, क्योंकि इससे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये था सर्वांगासन के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। तो इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे
कुछ नया लेके कुछ अच्छा जो आपके शरीर के लिए उत्तम है। इसी के साथ नमस्कार।